मसाजिद से जूते चोरी होने के वाक़यात का आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस चोर के बारे में बताएंगे जो खाता पीता नजर आता है मगर मसाजिद से जूते चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसने कभी किसी मोटरसाइकिल वाले के जूते नहीं उठाए। जो भी बंदा गाड़ी पे आता है महंगे जूते वो उठा जाता है। कोई कहता है हमारे 18,000 के जूते थे, कोई कहता है 10,000 के जूते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, मैं इस टाइम मस्जिद के बाहर मौजूद हूं। थाना जनूबी कैंट में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर है 1187/21। ये मुकदमा कोई कत्ल, डकैती, चोरी का नहीं है। ये मस्जिद से जूतियाँ चुराने का मुकदमा है कि एक शख्स मस्जिद से पिछले 2 साल से जूतियाँ चुरा रहा है। देखते हैं कि सारा क्या माजरा है। हाफिज़ गुलाम सिद्दीक नायब इमाम मस्जिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ भाई, क्या हुआ बताइए। हमारी मस्जिद कैंट महबूबिया मस्जिद उसका नाम है। ये सरवर रोड पे मस्जिद है कैंट में। वहाँ पे पिछले 15 माह पे ना मस्जिद में चोरियाँ हो रही हैं और बड़े हम परेशान हैं। हमारी भी बदनामी हो रही है और मस्जिद फ़िलहाल इंतज़ामिया के अंडर है, उनकी भी बदनामी हो रही है। 2 दफ़ा CCTV कैमरे लगे हुए हैं मस्जिद में, उनमें उसकी रिकॉर्डिंग आई है, लेकिन वो मास्क पहन के आ जाता है, कोई उसकी शनाख्त नहीं हुई। तो इस वजह से हम बड़े परेशान थे। लास्ट टाइम हमें उसकी पहचान हो गई थी कैमरों में। वो जब आया है, अभी उसने चोरी करने ही वाला था, हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। जब हमने रंगे हाथों उसको पकड़ा है तो फिर एक भाई हमारे उन्होंने 15 पे कॉल कर दी है। पहले भी मस्जिद में चोरियां होती रहती हैं, उनकी FIR अलग से पहले से दर्ज है। ये नई FIR फिर दर्ज हुई है और हमने FIR में जो बयान लिखा है वो ये कि 20 अदद उसने जूते चोरी किए हैं। और वो बंदा इतना, अब हम क्या कहें उसको, कि उसने कभी किसी मोटरसाइकिल वाले के जूते नहीं उठाए। जो भी बंदा गाड़ी पे आता है महंगे जूते वो उठा जाता है। कोई कहता है हमारे 18,000 के जूते थे, कोई कहता है 10,000 के जूते थे। ऐसे वो जूते वो महंगे महंगे चोरी करके चले गए। तकरीबन 20 के करीब जूते उन्होंने चोरी किए हैं। जब हमने FIR दर्ज कराई है उस पर हमने 20 जूतों की तादाद जो है, 20 जूतों की कीमत भी लिखी है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, और वो हम वापस आ गए हैं। सुबह जब हमें दोबारा बुलाया गया है मुकदमे की पैरवी के लिए तो उस वक्त हमने FIR पढ़ी है तो उस पर लिखा हुआ था महज 2 अदद जूते, जोड़ी तादाद, जिनकी कीमत 500 रुपये। हम देख के हैरान और परेशान हो गए हैं। फिर उसी दिन उसको अदालत में पेश कर दिया गया है। आप मुद्दई मुकदमा है हाफिज़ भाई, आपने FIR करवाई, आपने बताया कि ये इतनी तादाद में जूते चोरी हुए हैं और इससे पहले भी चोरियां मस्जिद में होती रही हैं। तो आपने SHO को, पुलिस वालों से बात नहीं की कि मैंने तो इतने लिखवाए नहीं हैं, ये अपनी मर्ज़ी से क्यों लिख लिए? बिल्कुल हमने बात की है। ये पाकिस्तान में पुलिस वाले कहाँ किसी की सुनते हैं। जो मैं FIR पे लिखवा के आया हूँ उसमें से एक भी मतन उसमें नहीं लिखा गया जो बाद में इन्होंने अपनी तरफ से बनाई है। हमारी कोई मतलब जो जूतों की तादाद थी वो भी लिखी गई और मैंने जो रात को लिखवाई है, जब सुबह आया हूँ उनमें से जो मैं रात में लिखवा के आया हूँ एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा हुआ था। जूतों के अलावा और क्या क्या चोरी होता रहा है? जूतों के अलावा उसमें पहले FIR दर्ज हुई है, 3 दफ़ा मस्जिद में चोरी हुई है। उसमें से मस्जिद की बैटरियाँ हैं और मस्जिद के कैमरों में से ना उसने LCD उतार के ले गया, वो है, तो इस वजह से उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और मस्जिद का जो गल्ला है उसमें काफ़ी सारे पैसे थे, वो भी चोरी हो गए हैं। और मस्जिद की एक वैक्यूम मशीन थी क्लीनर, वो भी ले के गए हैं। उसके अलावा उससे पहले एक चोरी है, वो उसमें हमारी जो अंदर मेरे बड़े भाई हैं वो ख़तीब हैं, मैं नायब इमाम हूँ, उनकी अंदर एक अदद सैलरी पड़ी थी, वो भी चोरी करके ले गए। छोटा मोटा इस्त्री वगैरह और चूल्हा गैस वाला, इस तरह काफ़ी सामान वो लेके जाते रहे। लेकिन वो वीडियो उसकी बावजूद होने के, पहली FIR की वीडियो, उस बंदे की बिल्कुल सही तस्वीर, सब कुछ पुलिस को दिया है। अभी उस FIR पहली को भी 1 माह होने वाला है लेकिन अभी तक कोई उसका भी पता नहीं चला कि वो बंदा। अच्छा, ये हाफिज़ भाई ये भी बताइएगा कि जैसे कि इस ख़बर को जब हम पढ़ते हैं, जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि यकीनन आप लोगों की CCTV फुटेज है, आप लोगों ने भी कोशिश की होगी पकड़ने की, रेड हैंडेड पकड़ा भी है आप लोगों ने। इसमें ट्रैफिक वार्डन का भी बड़ा किरदार है, उसका क्या चक्कर है? बिल्कुल, वो हमारे रोड पे बिल्कुल 24 घंटे जो है वो ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं। उसमें बासित भाई हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी रहनुमाई की हुई है। उन्होंने 15 पे कॉल उन्होंने ही की है, तो उन्होंने हमारे साथ जो है ना वो काफ़ी हेल्प की है। तो उनकी वजह से फिर वो पुलिस आई है। असल में जो पुलिस आई है वो थाना कैलरी ग्राउंड से आई है। जो FIR दर्ज हुई है वो कैंट में थाना जनूबी छावनी में दर्ज हुई है। ठीक है, अब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही मज़ीद कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ नहीं मिला। मेरी गुजारिश है
बड़े जो हमारे डीजी साहब हैं और एसपी साहब हैं इधर कैंट में, वो हमारे साथ ही मस्जिद के रिक्वेस्ट है उनके कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ये अल्लाह के घर का काम है, अगर हमारा अपने घर का हो ना हम चुप कर जाएं, ये अल्लाह के घर का काम है, इसमें तो पुलिस वालों को 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए थी। जो मैं लिखवा के आया हूँ सुबह, मैं पढ़ के हैरान हो गया हूँ, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई है। मैं यकीन करें इमाम मस्जिद हूँ और मेरे बड़े भाई जमात करवा रहे होते हैं और मैं बाहर निकल के ड्यूटी दे रहा होता हूँ बंदों के जूतों की, मैं बाहर निकल के ड्यूटी दे रहा हूँ, किसी का जूता ना चोरी हो जूता ना चोरी हो जाए। ये पिछले 4 माह से मैं कर रहा हूँ, देख लें आप इंसाफ। और मैं 4 माह से नमाज बाद में पढ़ता हूँ बंदों के लिए, और फिर जब हमने इतनी मुश्किल से बंदे को पकड़ा है तो ये हमारे साथ इंसाफ हुआ है जो आपके सामने है। नाज़रीन, बासित जो ट्रैफिक वार्डन है उसके पास भी चलते हैं, एसपी साहब के पास भी चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। आसिफ सदीक साहब एसपी ट्रैफिक हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हम। सबसे पहले ये कि इनके पास जितना भी स्टाफ है इनको किस तरह से ये ब्रीफिंग देते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रैफिक सेक्टर के हवाले से तो ट्रैफिक के जो स्टाफ है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तो नज़र ही आ रहा है, लेकिन वो काम भी कर रहा है जो इनकी डोमेन में भी नहीं आता, और प्लस पॉइंट है ये। तो यकीनन क्रेडिट जो है वो हमेशा ऑफिसर को जाता है जो कि ब्रीफिंग दे रहा होता है, जो कमांड कर रहा होता है, जो मामलात को देख रहा होता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आपने टाइम दिया है। बताइएगा कि किस तरह से अपने स्टाफ को ब्रीफिंग देते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये हमने एक मेकनिज़म बनाया हुआ है ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग का। डेली हमारा एक सेक्टर इंचार्ज अपनी शिफ्ट को आके दिन शुरू होने से पहले ब्रीफ करता है कि आपने आज करना क्या है। फिर जब वो दिन ख़त्म होता है तो फिर डीब्रीफ करता है कि आज आपने जो काम किया अच्छा था या बुरा था, उसमें हम करते हैं। फिर हम इनको मोटिवेट करते हैं कि आपने ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है। फिर हम इनके लिए इंसेंटिव्स जो है वो अनाउंस करते हैं। तो हमारी फ़ोर्स जो है, हमारी टीम जो है वो हमें हमेशा अच्छा नाम लेकर आती है। रिसेंट पास्ट में 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें हमने कोई बच्चा मदरसे से भागा हुआ है, वो भी हमने उनको रिकवर करवाया है। कोई एक किडनैप की वारदात में था, उसको हमने रिकवर करवाया। अभी इस बच्चे ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ नज़र रखी हुई थी कि क्या एबनॉर्मल हो रहा है, जो कि रूटीन से हट के हो रहा है, तो इसने उसको पकड़ा, राउंड अप किया। हम आवाम की सहूलत के लिए, रोड सेफ्टी के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। उनको क्लियर पैसेज देने के लिए हम गर्मी भी झील रहे हैं, सर्दी भी झील रहे हैं, और तपती धूप की 45 की डिग्री पे हम वहाँ खड़े हैं। हमारा मकसद एक है कि रोड यूज़र्स जो हैं वो सेफ़ जाएँ और आवाम जो है वो सहूलत रहे आवाम को। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से बाकायदा अब्दुल बासित ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया है और ये रूटीन से हटके काम है, इस पर आपने इनको कोई शाबाश दी है? जी बिल्कुल, इनको शाबाश दी है। CTO साहब ने भी इनको शाबाश का मैसेज भेजा है। मैंने इनको CC3 हमारा एक सर्टिफिकेट होता है डिपार्टमेंट का, वो अनाउंस किया, और कैश रिवार्ड जो है, सूटेबल कैश रिवार्ड वो दे रहे हैं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और आगे मज़ीद ये अच्छा काम करें। ज़बरदस्त। जानती हैं जी अब्दुल बासित से कि अब्दुल बासित ने क्या किया और कैसे किया। अब्दुल बासित, आप वहाँ क्या कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। और मैं नमाज़ अदा करने गया था मगरिब की। तो जब मैं नमाज़ अदा करने से पहले देखा वो जो इंसान है मशकूक अफराद, वो 3-4 बार वहाँ पर रोंड लगा रहा था। तो मशकूक अफराद ने मशकूक फ़र्द अच्छा। और रोंड लगा रहा था। तो उसके बाद जब मैं नमाज़ अदा कर रहा था तो मैंने जब सलाम फेरा तो देखा मैंने वो जूतियाँ शॉपर में डाल रहा है। अच्छा। और काफ़ी महंगी जूतियाँ शॉपर में डाल रहा है, ठीक है। और तो उसको मैंने जब राउंड अप किया, वो भागने लगा वहाँ से, ठीक है। उसके जाकर मैंने हाथ पकड़ लिया, ठीक है। वो इवन कि अपनी बाइक तक पहुँच गया था वो, ठीक है। तो उसका मैंने हाथ पकड़ लिया। तो उस दौरान काफ़ी नमाजी हजरात मेरे सामने मेरे साथ इकट्ठे हो गए। तो उसकी जब मैंने तलाशी ले ली, मेरे उसके बाद कोई ऐसा अजान हो जिससे हम लोगों को नुकसान हो, ठीक है। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तो फिर इस देर में हमने 15 पे कॉल की है और मस्जिद इंतज़ामिया से बात की है। तो उन्होंने कहा कि हमारी काफ़ी चीज़ें पहले चोरी हो चुकी हैं और उसकी CCTV फुटेज भी वसूल हो चुकी हैं, और ये इस दौरान काफ़ी बैटरीज वगैरह काफ़ी मतलब कि मस्जिद का नुकसान हो चुका है। तो फिर हमने 15 पे कॉल किया और उसको ज़िला पुलिस के हवाले किया है। आपने जब चोर को पकड़ा है तो उसने आगे से कुछ तो कहा होगा ना कि मैंने नहीं किया या मुझे छोड़ दो? हाँ जी, मैंने जब उसको पकड़ा है उसको मैंने, तो उसका फर्स्ट पर पहले उसका हाथ कांप रहा था। अच्छा। तो उसको मैंने पानी पिलाया, उसको मैंने पूछा कि आपने किया है काम। तो पहले वो एग्री नहीं हो रहा था, बट उससे मैंने प्यार से पूछा तो उसने कहा मैंने किया है। मैंने 3-4 बार पहले भी आ चुका हूँ इस मस्जिद में और इसलिए आज भी आया था मैं, लेकिन आज मैं पकड़ा गया। तो काइंडली मैं आइंदा गलती नहीं करूँगा मैं, तो काइंडली मुझे आप प्लीज़
इनसे मुझे माफ़ी दिलवा दें, बट मेरी मजबूरी थी, जो मैं ड्यूटी में शामिल है तो उसको मैंने 15 पे कॉल करके और उनका मैंने राउंड अप किया। अच्छा बासित, मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी इसका कोई रिकॉर्ड है, इसी किस्म के काम करता है ये? जी 3-4 दफ़ा मज़ीद जामे से जो मुझे मालूम हुआ है कि उनकी CCTV फुटेज में ये इंसान आया है, मतलब कैमरों में आया है कि ये जूते चुरा रहा है, कभी टूटियाँ वगैरह उतार रहा है, कभी वट कुछ भी कर रहा है, मतलब मस्जिद का नुकसान कर रहा है। तो अब जो रिकॉर्ड वो थाने आर्य बाज़ार में है और इस पर मैंने FIR दे दी है और इंशाल्लाह आगे हमारा तो काम है ये, हमारे जो सीनियर अफसरान कहते हैं कि आपने ड्यूटी भी मतलब कि लीगल तरीके से करनी है और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बट हमें ड्यूटी करनी है, हमने दूसरे मतलब के लोगों की जो है जान और माल की हिफाजत भी करनी है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।